जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेनका आंटी जी का बहुत-बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। जब महाराज ने मुझे मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था, मैं दिल्ली में थी और मुझे बहुत ही सीवियर पेन होता था। तब मैं एक एमएनसी में काम करती थी और मेरी नाइट शिफ्ट होती थी वहाँ पे। मुझे इतना ज़्यादा दर्द होता था कि अ, मतलब मेरे जो ऑफ़िस में मेडिकल रूम होता था, वहाँ पे जैसे मैंने थोड़ी देर जाना, मेडिसिन लेनी, फिर 2-3 दिन बाद मुझे बहुत ज़्यादा जब पेन हुआ, बर्दाश्त से बाहर हुआ, उन्होंने मुझे इमरजेंसी रेफ़र करा और उस टाइम अल्ट्रासाउंड में मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन आया और उन्होंने बोला कि हम मॉर्निंग में जैसे आपका सर्जरी कर देंगे, क्योंकि मिडनाइट थी तो मिडनाइट में मुझे लेके गए थे। हमारी नाइट शिफ्ट मतलब होती थी एमएनसी में। तो संगत जी, उस टाइम मैंने उनसे बोला कि मेरी फैमिली नहीं है यहाँ, मैं अकेले हूँ तो मैं अब भी नहीं करवा सकती, आई नीड सेकंड ओपिनियन। तो मैंने वहाँ से सर्जरी नहीं करवाई। और उसके बाद संगत जी मैं बहुत डरती भी थी और क्योंकि मुझे मेरी लाइफ कुछ ऐसे ही है, पेरेंट्स ना होने की वजह से मुझे अकेले ही रहना पड़ता है। अपने से अगर करना है तो थोड़ा-सा ये भी होता है कि सर्जरी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर जैसे मुश्किल ना हो आगे जाके। तो और वैसे भी मुझे डर लगता था, तो मैंने ऐसे ही प्रेयर करी थी जब महाराज से, क्योंकि हमें बाद में रिवील हुआ कि वो ही हमारे साथ हैं, बट उस टाइम तो मैं मतलब गॉड, रब, परमात्मा जो भी उनको जिस भी नाम से जानती थी, बोलती थी मतलब, तो मैंने ऐसे प्रेयर करी थी। और संगत जी आप यकीन मानेंगे, कुछ ही दिनों में मेरी पेन बिल्कुल ठीक हो गई। बस ऐसी कोई मैंने गोली सी खाई, मेडिसिन ली कोई पेन किलर और उसके बाद मेरा ठीक हो गया। मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहा उस चीज़ का, मेरे जैसे माइंड से ही निकल गई। और फिर कुछ टाइम बाद जब मुझे अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया किसी रीज़न से, मतलब मेरे यूट्रस फाइब्रॉइड हो चुके थे, बट काफ़ी सालों बाद, बट मेरा गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन नहीं था, मेरा बिल्कुल हेल्दी, कोई चीज़, कोई दिक्कत नहीं मतलब। तो वो कहाँ स्टोन गायब हो गया, क्योंकि महाराज ही कर सकते हैं। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये भी सच है कि महाराज, हमें लगता है कि आज हम मंदिर गए हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं कब से ब्लेस कर रहे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी, जो मेरे यूट्रस फाइब्रॉइड थे वो भी मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, मेरे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे और साइज भी बहुत बड़ा था कुछ फाइब्रॉइड्स का। तो तब भी मैं मतलब किसी और कंपनी में काम करती थी और मुझे इतनी दिक्कत होनी, सबने मुझे बोलना सर्जरी करवा ले और मैं नहीं करवाती थी। फिर एक बार मेरी बहुत ज़्यादा जब हो गई हालत ख़राब, मैंने यहीं लुधियाना में डॉक्टर को दिखाने गई, बट कुछ ना कुछ रीज़न हो जाना, जब भी उन्होंने सर्जरी के लिए बात होनी, वो कुछ ना कुछ रुकावट पड़नी, वो काम नहीं हो रहा था। उसके बाद संगत जी, जैसे महाराज ने ना मुझे वापस भेज दिया, ऐसे ही मैंने को दूसरी डॉक्टर कोई मिली उसी हॉस्पिटल में, तो उसने मुझे बोला कि रहने दो, तुम ऐसे ही अभी मेडिसिन खा लिया करो, सर्जरी की क्या ज़रूरत है, अभी तुम देखो थोड़ा टाइम। तो संगत जी, जबकि मेरे काफ़ी साल हो चुके थे फाइब्रॉइड हुए हुए, तो मैं मतलब फिर से मेरा जो मन बना था कि मैं करा लेती हूँ, वो फिर से मेरा मतलब कैंसिल हो गया और मैं दिल्ली वापस चली गई उस टाइम। संगत जी, उसके बाद दिल्ली जाने के बाद कोविड का जैसे लॉकडाउन लग गया था और वो टाइम निकला, उसके बाद मैं 2022 फरवरी में यहाँ पे आई थी लुधियाना। उसके बाद संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे बैक टू बैक पहले तो डुगरी मलेरकोटला मंदिर अपना बुलाया महाराज ने, फिर जलंधर मंदिर भी, मेरे बड़े मंदिर, सब जगह जैसे जैसे महाराज बुलाते गए और सत्संग में भी, तो मुझे पता ही नहीं चला कब उन्होंने मेरी ये प्रॉब्लम भी ठीक कर दी। संगत जी, मेरे साथ ये होता था कि अगर मैं आ रही हूँ चाहे डुगरी मंदिर से,
और जैसे ही मैंने घर में कदम रखना, मुझे लेडीज़ प्रॉब्लम हो जानी, और मुझे ऐसे जैसे टीन एज में मैं होती हूँ। तो संगत जी, मुझे ये तो समझ आ गया था कि महाराज ठीक कर रहे हैं मुझे। उसके बाद फिर मैं ऐसे एक बार दिल्ली मंदिर से आई हूँ, बड़े मंदिर से। जैसे मैं बस में गई थी संगत के साथ, और मॉर्निंग में जैसे हम आए, घर आते ही संगत जी मैंने पैर रखा, फिर से वैसे ही मुझे प्रॉब्लम। तो मैं समझ गई कि महाराज फिर से मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और वो ऐसे मुझे होती थी प्रॉब्लम, जैसे मेरे फाइब्रॉइड जैसे मेरे क्लियर किए जा रहे हैं। मतलब मैं आपको जैसे बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे करके मेरी वो पेन कब मतलब ठीक होनी शुरू हो गई, और मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया एक बार, और फिर मेरे वो जो साइज़ थे वो इतने कम हो गए थे, मतलब कुछ तो थे ही नहीं शायद, और जो थोड़े बहुत थे उनके साइज़ जैसे अगर 13 है तो 2 पे आ गया, 4 पे आ गया, वो इतना कम हो चुका था। और ये करवाए हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया संगत जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज ने वो बिल्कुल ठीक कर दिए होंगे। मैंने उसके बाद अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, पर महाराज ने मुझे बहुत मतलब इस चीज़ से रिलीफ मिल गया मुझे। अ, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि ये दोनों बीमारियां जो मैंने आपको बताई, सब मुझे बोलते थे कि सर्जरी करवानी ज़रूरी है, पर मुझे महाराज ने बचा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, आपका भी शुक्राना मुझे सुनने के लिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सारी संगत जी को, और जो आंटी मेरे सत्संग को शेयर करेंगी उनको भी जय गुरु जी सबका कल्याण करे, सबका भला करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी थी कि अपने पति की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग शेयर कर, ये मेरा तीसरा गुरुवार है जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा छोटा सा ही सत्संग है। संगत जी, गुरु जी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर पे, तेरे परिवार पे, तेरे पति पे वशीकरण किया हुआ है। और जो मुझे दिख भी रहा था, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े इश्यूज बन रहे थे, जो जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। मेरे पति के साथ तो मेरे बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। तो जैसे जैसे गुरु जी के सत्संग आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, मैं सब सुनती रही। सब मेरे कष्ट कैसे काट दिए मुझे। अब मेरे जैसे जैसे मैं सुन रही हूँ, अभी भी सुन रही हूँ, अब 2-3 दिन से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि जो तेरे पति पे, तेरे घर पे वशीकरण किया हुआ था वो मैंने काट दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति की तरफ से ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए और सारी संगत का भला कीजिए। और आज तो एक चमत्कार बहुत एक और हुआ है। मेरा जो बड़ा बेटा है संगत जी, वो तो बिल्कुल ही नास्तिक है, और जब मैं वो सोया होता है तो मैं सुबह जल्दी उठ के नहाकर उस गुरु जी के मत्थे से चंदन लगा के उसके बालों में भर देती हूँ। तो आज वो मेरे से पहले उठ गया और मुझे टेंशन हो गई कि अब मैं इसके हाथ चंदन कैसे लगाऊंगी। तो मैंने चलो नहा लिया। मैं सोचा कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ तो करूँगी। पर वो तो जब मैं चंदन लगाने गई तो मैंने उसको आराम से ही बोला कि बेटा तेरे मत्थे पे चंदन लगा दूँ। तो उसने कुछ नहीं कहा ठीक है मम्मा लगा दो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ये तो पहली बार हुआ है जिस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो मेरा बेटा इतना नास्तिक है उसने गुरु जी का चंदन अपने मत्थे पे लगवा लिया। और फिर मुझे इस चीज़ की चिंता होगी कि जो मैं गुरु जी का जल प्रसाद होता है मैं उसके नहाने के पानी में मिक्स कर देती हूँ, और वो भी मैंने उसके घूमते फिरते एकदम से फटाफट उसके पानी में, नहाने के पानी में जल प्रसाद मिक्स कर दिया और उसमें वो नहा लिया, जो मेरी रोज़ की रूटीन है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी ने ये रूटीन टूटने नहीं दी। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति पर जो किया हुआ वशीकरण था वो भी तोड़ दिया, वो भी आपने ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों च कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी दे शुक्राना सत्संग
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਬੀਪੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾੜਾ ਪਿਆ ਕਰ ਕੁੜੀਏ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 5, 5:30 ਵਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। 108 ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਕੁਅਲ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਈਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਏ ਹੈ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 5 ਸਾਧੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਔਲਾਦ ਸਭ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਸਭ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो
डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।